जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे कपिल मिश्रा की। कपिल मिश्रा जी पर सुनने में आ रहा है कि एफआईआर दर्ज हो रही है। किस मामले में? दिल्ली के 2020 के जो दंगे हुए थे उस मामले में भड़काऊ भाषण में। आपको भाषण भी सुनाऊंगा कि कितना भड़काऊ भाषण दिया इस आदमी ने, कि इस आदमी के भड़काऊ भाषण के कारण दिल्ली में दंगे हो गए और इस भाषण के कारण इस भाषण के कारण एफआईआर दर्ज अब कपिल मिश्रा जी पर हो रही है। जेल जा सकते हैं कपिल मिश्रा जी। मोहम्मद वसीम को एमपी एमएलए कोर्ट भेजा गया है कपिल मिश्रा के एफआईआर के लिए। पूरा मामला समझते हैं कि यह घटना अनफोल्ड कैसे हुई। दिसंबर 11 2021 एक कानून बनता है सीएए एक्ट। ये सीएए एक्चुअल में क्या है? ये सीएए है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के लिए जो हिंदू है वो भारत आ सकते हैं और उन्हें नागरिकता मिलेगी। कहीं भी कोई रोल नहीं था कि दूसरे का कुछ होगा, बस हिंदुओं को जहाँ पे हिंदू, मतलब सबको पता है कि हिंदू पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश लेटेस्ट है, अभी भी हो रहा है कि हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ। वो हिंदू भारत आते हैं, शरणार्थी बनते हैं, उन्हें नागरिकता मिल दी जाएगी। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बड़ाई करूंगा। जहां पे पॉइंट है, जहां पे गलती है, जहां पे गलत है, वहां बोलेंगे भी। हो सकता है बीजेपी के दिमाग में, मोदी जी, अमित शाह के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, पर प्रेजेंट टाइम में जो लगता है वो बोलूंगा। इन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी हिंदू देशों के शरणार्थी के रूप में भारत आए हैं, सिर्फ उन्हें सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी, बाकी नहीं। गलत 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 गलत। ये दरवाजे भारत को खोलने चाहिए। कोई भी दुनिया का, कहीं भी पूरी दुनिया का कोई भी हिंदू यदि भारत में आना चाहता है शरणार्थी के रूप में, तो उसे दरवाजे खोल के तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। हाँ, साजिश हो सकती है, बहुत बड़ा ड्रामा हो सकता है, बहुत बड़ी साजिश इसके तहत कर सकते हैं, और हो सकता है इनके तहत कुछ दिमाग लगाया हो, कुछ कोई भी पॉइंट किसी भी वे में, देश के वे में देख लीजिए, देश की सुरक्षा वे में। पर अभी मुझे ये लगता है कि भारत को ये कदम करना चाहिए था कि जो भी देश के हिंदू हैं भारत आना चाहें तो उन्हें स्वागत करना चाहिए था। हाँ, जांच पड़ताल वो सब जरूरी है, पर ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा, इसी ये बात कह रहा हूँ। अब इसमें देखिए, लोग इसमें क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अभी लेटेस्ट बांग्लादेश, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है। जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे देश के नहीं है, हम हिंदुओं को, उन हिंदुओं से क्या लेना देना। योगी जी ने कहा था बंटेंगे तो कटेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने ये सोच कर ली ना कि तू तेरा मैं मेरा, तब तक एक नहीं हो सकते। दूसरे के दुख में शामिल होना पड़ेगा, उसका दुख बांटना पड़ेगा, तब सुख आएगा। शाहीन बाग, सीए के बाद में जो शाहीन बाग होता है, बहुत बड़ा मामला। लोग सड़कों पर आते हैं, हजारों लोग सड़कों पर आते हैं, मतलब औरतें, ज्यादातर औरतें सड़कों पर आती है और सीए का विरोध करती है। देश में, दिल्ली में, जेएनयू में, जामिया में, ना जाने कितने आंदोलन देश के खिलाफ सीए को रद्द करने के लिए होते हैं। जब ये बात, मामला तूल पकड़ लेता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में इनको लताड़ पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको आंदोलन करना है, कीजिए, जिस टाइप का भी आंदोलन करना है कीजिए, पर हाँ, पर हाँ, सड़क पे नहीं। सड़क आपकी नहीं है, आप इसे बाधा नहीं कर सकते, क्योंकि परिवहन एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि आप इन एरियो पर सड़कों पर बैठ जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी एक लताड़ लगाई थी। पर क्या 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 हम मानेंगे वो बात? नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, और हमने नहीं माना। फिर सुनिए कपिल मिश्रा जी ने वो भड़काऊ जो बयान दिया था। ओए होए, सुनिए। मैं चाहता हूं कि एंटी सीएए आंदोलन पहले दिन से हिंसा पे आधारित आंदोलन है। दिल्ली में 16 दिसंबर से आग लगी हुई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो हिंसा हुई ये है भड़काऊ। आपने सुना ये भड़काऊ बयान? ये भड़काऊ बयान। फिर 26 जनवरी
10, 20, 30 हजार लोग जलसा करते हैं शाहीन बाग में और एक बहुत बड़ी कवरेज दिखाते हैं कि देखिए कैसे क्रांतिवीर 26 जनवरी बना रहे हैं। एक मतलब एक टीआरपी स्टंट बाइट लेने के लिए सब। पर उस ठीक है, आपने 26 जनवरी बनाई वहां शाहीन बाग में, उस 26 जनवरी के बाद में कितने लोग, उस टाइम 1000 लोग थे, हजारों लोग थे शाहीन बाग में जो 26 जनवरी मनाते थे, ये दिखाने के लिए कि देखिए क्रांतिवीर यहाँ है। उसके बाद में क्या, कोई 4 लोग भी गए 26 जनवरी वहां बनाने। फिर बाद में जलसाबाग चांदबाग में हजारों औरतें इकट्ठी होती है, फिर शाहीन बाग बनाने की तैयारी होती है, मतलब सड़कें जाम कर दी जाती है, वहां बैठ जाते हैं। फिर कपिल मिश्रा आते हैं और कपिल मिश्रा कहते हैं, सुनिए। में पिछले लगभग 90 दिनों से हम एंटी सीएए के नाम पर हिंसा का एक बहुत ही वल्गर हिंसा देख रहे हैं और पुलिस के प्रति नफरत कुछ लोग पैदा कर रहे हैं लगातार। उसमें कई बड़े बड़े नेता हैं, उसमें कई बड़े बड़े तथाकथित एक्टिविस्ट और आंदोलनकारी हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कपिल मिश्रा यहाँ गलत है, मुझे 1% भी नहीं लगता है। फिर पत्थरबाजी होती है और जो भी चलता है वो आप सबको पता है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ कपिल मिश्रा कुछ गलत है, उन्होंने कुछ गलत किया है। सिंपल सी बात है, आप सड़कों पर बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी है, उसके बाद में वो आदमी कह रहा है कि यहाँ से खड़े हो जाइए, सड़कें बंद मत कीजिए, परिवहन में हमें बहुत बाधा होती है, सारे काम रुक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने लताड़ लगाई पर फर्क नहीं पड़ा हमारे। पर आपको अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये कपिल मिश्रा जो अब मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए इतना सब कर रहे हैं, पता है आपको ये कौन है? ये आम आदमी पार्टी में परिवहन मंत्री रहे हैं और ये भी इंटरेस्टिंग पर्सन है बिल्कुल। इनके माताजी बीजेपी से मेयर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, पर इन्होंने आप ज्वाइन करने के बाद में एक कट्टर नेता के रूप में, मतलब आम आदमी पार्टी के कट्टर नेता के रूप में बीजेपी की क्या क्लास लगाते थे ये लोग मतलब ये कपिल मिश्रा जी। देखो 2 पर्सन थे आम आदमी पार्टी में जिसे मैं देखता था, एक अरविंद केजरीवाल, एक कपिल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल वो आदमी था जो अपनी बात के साथ में थोड़ा सा मजाकिया बिहेव या कुछ ना कुछ ऐसा रहता था कि उससे देख के हल्की सी कहीं ना कहीं माइंड में एक मतलब एक हंसी जोकर फील होता था कि यार पर कपिल मिश्रा के आप स्टेटमेंट, बातें, तथ्य भाई कटर 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 खतरनाक थे। मैं ट्विटर पे उन्हें देखता था, उनके वीडियो देखता था, भाई क्या बोलता था ये आदमी, क्या कहता था बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए क्या क्या बोलता था ये आदमी। पर अब अचंभा ये होता है कि वो बीजेपी में आए। अब सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कैसे की, मतलब क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। होता क्या है, कपिल मिश्रा जी खुद बताते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी में रह के 2.5 साल लड़ा हूं। किस चीज पे? जो आम आदमी पार्टी में चंदा आता है उसके लिए कि भाई ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए इस चंदे में, कहां से आया है, क्या यूज हुआ है, और दूसरा विदेश के जो टूर होते हैं उनका पता होना चाहिए कि कौन किस लिए टूर कर रहा है और वहां क्या काम हुआ। इन सब बातों का चलते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं, उसके बाद में आखिर में आम आदमी पार्टी छोड़ देते हैं और बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं। अब देखिए, जब आदमी मोदी के लिए इतना बोलता है, मतलब अनाप शनाप बीजेपी, मोदी के लिए बहुत कुछ, अब वही आदमी बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है। अब हालत तो थोड़ी सी होनी है, और दूसरी बात आदमी कटर है। कटर किस लिए? अपनी ईमानदारी के लिए, अपने काम के लिए कटर है, और अब हिंदुत्व के लिए भी कटर है। कपिल मिश्रा रियल में शानदार पर्सन है। जिस टाइम में आम आदमी पार्टी में ये थे तब से मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। मन में कहीं ना कहीं एक ठेस थी, एक शंका सी थी कि इतना शानदार पर्सन आम आदमी पार्टी में क्यों है। और ठीक है, ऊपर वाला सुनता है, खुद के लिए लेट सुनता है, औरों के लिए जब अपने कुछ मांगते हैं ऊपर वाला जल्दी सुनता है। तो कपिल मिश्रा जी बीजेपी में आ गए। अब उनसे पूछा गया कि कपिल मिश्रा जी आप बीजेपी में आए, मोदी जी कैसे मिले आपसे? वो कहता है कि एक दिल्ली में एक रैली थी, मैं नीचे खड़ा था, तब मोदी जी ने मुझे देखा, हंसे और कहा कैसे हो कपिल। तब वो कहता है कि मेरे लिए बहुत इमोशनल पल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने मोदी जी के लिए पता नहीं क्या क्या कहा है, और उस आदमी का हृदय इतना बड़ा है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया बीजेपी में,
और टिकट दी मुझे, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि मैंने इससे बड़ा दुनिया में दिल नहीं देखा मैंने, जो इतने उदार हैं कि जो सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। और तभी ये आदमी आज दिल से लगा हुआ है मोदी जी की, देश की, दिल्ली की सेवा करने में। आपको एक बात और बताता हूँ कपिल मिश्रा जी के बारे में। कपिल मिश्रा जी ने आज से 6-7 साल पहले ही कह दिया था, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया ये तीनों जेल जाएंगे, और वही हुआ। केजरीवाल कपिल मिश्रा जी ने जो कहा वो हुआ। एक और इनकी ईमानदारी की बात आता हूँ, ऐसा नहीं है ये बीजेपी में आने के बाद में कट्टर हुए हैं। आम आदमी पार्टी में ये जब थे तो महबूबा मुफ्ती से इन्होंने एक सवाल किया, परिवहन मंत्री में महबूबा मुफ्ती से एक सवाल किया कि यदि आप बुरहान वानी को भाई मानोगे तो टूरिज्म और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते। मतलब इनकी कट्टरता की बात बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी में रह के श्रीनगर में एनआईटी में तिरंगा लेकर गए थे बच्चों से मिलने। कपिल मिश्रा जी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, तो कपिल मिश्रा जी वो मुद्दे उठाते हैं, उनको उजागर करते हैं, जिससे बीजेपी नहीं आम आदमी पार्टी का हर एक पर्सन घबराता है इस आदमी से, क्योंकि पता नहीं है ये आदमी कब कौन सा मुद्दा उठा के उसे उजागर कर दे विद तथ्य। सबसे बड़ी बात, मैंने आज तक इस आदमी को बिना तथ्यों के बात करते हुए नहीं देखा। बड़े बड़े एक्सपोज करेगा केजरीवाल को, केजरीवाल की बातें बताएगा, क्या क्या किया उसने क्या नहीं, पर तथ्यों के साथ। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और ठीक है, तथ्यों के साथ में वो आदमी बातें रखता है।